ध्यान रखना, पति का धर्म ये कहता है, अगर धर्म पत्नी है, भगवान की गुरुजनों की अग्नि में साक्षी में उसने पाणी ग्रहण संस्कार किया है, और अगर उसने अपने पति धर्म का निर्वाह नहीं किया तो वो भी घोर नरक को जानने का अधिकारी है। आज वसुदेव जी जानते हैं मैंने पाणी ग्रहण संस्कार किया है, और भैया जिस समय पति पत्नी पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, ब्राह्मण देवता अग्नि की साक्षी में 7 फेरे दिलवा देते हैं। 3 फेरों में नारी आगे जाती है, 4 फेरे में पुरुष आगे जाता है। पंडित जी कहते हैं, बोले भैया अग्नि की साक्षी में फेरे लेना है तुम्हारे लिए। अग्नि भगवान है, अग्नि नारायण है, इसलिए अग्नि भगवान की साक्षी में फेरे लेकर तुम दोनों जन्म जन्मांतर तक अपने धर्म स्वधर्म का पालन करना है। इसलिए जैसे ही खड़े होते हैं, पत्नी तुरंत आगे हो जाती है। पति कहता है, देवी मैं आगे हो जाऊं। बोले बिल्कुल नहीं, पहले मैं ही आगे हूं। बोले बिल्कुल नहीं, पहले मैं ही आगे जाऊंगी। पहला फेरा जैसे ही धर्मशास्त्र कहते हैं नारी ने पहला फेरा लिया तो पति से कहती है, स्वामी ध्यान रखना, मैंने पहला फेरा आपके साथ धर्म का लिया है। आज से मैं आपकी पत्नी नहीं रहूंगी, आज से आपकी मैं धर्म पत्नी हो गई। मैं कौन हूं? पत्नी नहीं हूं केवल, मैं धर्म की पत्नी हूं। आप किसी भी धर्म को करने के लिए जाएंगे, मेरा भी बराबर का हक है उस धर्म में। दूसरे फेरा में पति कहता है, देवी बोले अब मैं आगे हो जाऊं। बोले बिल्कुल नहीं, अब भी मैं ही जाऊं। नारी दूसरा फेरा अपने पति के साथ जैसे ही लेती है, धर्मशास्त्र कहते हैं, पुरुष से कहती है, स्वामी पहला फेरा मैंने धर्म का लिया है और दूसरा फेरा मैं अर्थ का ले रही हूं। आप कितने भी धन को कमा कर ले आओगे, पर वह धन जब तक मेरे हाथों में नहीं रखोगे तब तक वो श्री बनने वाली नहीं, तब तक वो श्री बनने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरा फेरा अर्थ का लिया है। अगर उस अर्थ को केवल आपने भोग किया, आप भोक्ता बने, तो उस अर्थ से एक दिन अनर्थ भी हो सकता है। पति फिर कहता है, देवी अब आगे हो जाऊं। बोले बिल्कुल नहीं, अब भी मैं ही जाऊंगा, अब भी बराबर में ही जाऊंगी। तीसरा फेरा जैसे ही नारी लेती है तो हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी ये तीसरा फेरा मैंने पहला धर्म का लिया, दूसरा अर्थ का लिया, तीसरा मैंने काम का फेरा लिया है। सृष्टि की संरचना के लिए, वंश की उत्पत्ति के लिए और जगत के किसी भी कार्य को करने के लिए मेरी सहभागिता की बड़ी आवश्यकता है। जैसे ही उसने कहा, पति कहता है, देवी अब तुम आगे हो जाओ। नारी हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी मैं धर्म में आगे जा सकती हूं, मैं अर्थ में आगे जा सकती हूं, मैं काम में जा सकती हूं, पर हे नाथ आप जो हो ना, आप मेरे पति हो। नारी कितने भी सदकर्म कर ले, पर नारी का मोक्ष पति के बिना नहीं हो सकता। इसलिए हे नाथ चौथे फेरे से अब आप आगे हो जाओ, आप आगे। मैं धर्म तो कर सकती हूं, अर्थ भी, काम भी, पर हे मेरे स्वामी आपके बिना मेरा मोक्ष नहीं है, आप आगे। चतुर्थ फेरे में तुरंत पति को आगे करती है। भैया धर्मशास्त्र कहते हैं नारी को बिना स्वजनों की आज्ञा के तीर्थाटन करने का कोई अधिकार नहीं। भगवान नारी के धर्म के विषय में कह रहे हैं, घर के नारी की तीनों अवस्थाएं स्वतंत्र नहीं है महाराज जी। नारी ने जन्म लिया, जन्म लेते ही माँ बाप की सन्निधि में रहती है, पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, पति की सन्निधि में रहती है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है महाराज, तो अपने बालकों की सन्निधि में चली जाती है। धर्मशास्त्र कहते हैं नारी को घर के लोग अगर आज्ञा ना दें तो हम बराबर कहते हैं बिल्कुल मत जाओ। घर के स्वजन आपको कहें जाइए तो आप बिल्कुल तीर्थ करिए। आज कलयुग की बड़ी विडंबना देखो, कैसे बिना स्वजनों की आज्ञा के, बिना
परिग्रहों की आज्ञा की, हम जाएं अपनी मनोन्मुखी वृत्ति से कहीं भी हो आते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, कल्याण होने वाला थोड़ी है। अरे नीति कहती है बिना नीति के किया हुआ काम कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार आज्ञा, मैं आज्ञा लेने आई हूं, आप आज्ञा करो। नारी किसी यज्ञ को ना करे कोई बात नहीं, नारी से अगर पूजन भी नहीं मनती ना महाराज जी तो कोई दोष थोड़ी है। नारी केवल जिस ग्रस्त धर्म में रह रही है उस ग्रस्त धर्म का ठीक से पालन कर ले, उसके लिए भगवान वहीं आने वाले हैं, उसको कहीं नहीं जाना। इसलिए तो कहा गया है ना ग्रहम ग्रह मित्यायु ग्रहिणी ग्रह मुच्यते। बोले ईंट और गारे को घर नहीं कहते, ईंट गारे रेत और सीमेंट से जो बनता है वो तो मकान बनता है, पर नारी अपनी भावनाओं से जिसको सजोती है वो घर घर नहीं होता, वो घर स्वर्ग, वो घर वैकुंठ बन जाता है। फिर उसी घर में एक दिन भगवान कृष्ण आते हैं, एक दिन वामन आते हैं, एक दिन राम जी आते हैं। कौन है आज एक धर्म पत्नी और पति ने अपने स्वधर्म का पालन किया है। कोई साधारण व्यक्ति आता तो अपन मान लेते भैया। वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रिया। कौन आए? कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं आया। घर में कोई अच्छा अधिकारी आ जाए, कोई नेता आ जाए तो कितने गदगद होते हैं जानते हो, उनसे हमारे बहुत बढ़िया संबंध है। अरे ये संसार के लोगों से संबंध बनाए, अरे कभी भगवान का संबंध भी तो बताओ। राम जी से हमारे बढ़िया संबंध है, हमारे राम जी हमारे हैं, ये संबंध तो कभी नहीं बताया।